कभी कभी दुख बिल्कुल अचानक से जीवन में दस्तक देते हैं और फिर स्वयं ही किवाड़ खोलकर भीतर आ जाते हैं। कामाक्षी के साथ भी कुछ ऐसा ही तो हुआ था। जब जीवन में सभी कुछ सही चल रहा था, तब अचानक ही चंद दिनों की बीमारी झेलकर जीवन साथी उसका साथ छोड़कर चले गया। जिस बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की थी, अचानक ही वो भी अपने पति का घर छोड़ के मायके वापस आ गई। कारण पूछने पर उसने बताया कि उसका पति एक अजब सैडिस्ट जीव था, जिसे वो पिछले 2 वर्षों से झेलती आ रही थी। सर्द रातों में झगड़ा होने पर मारपीट कर उसे घर से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर लेता। धीरे धीरे मार पिटाई तो जैसे रोज की बात हो गई थी, लेकिन पिछले दिनों कई बार उसे घर से बाहर निकाला गया। संकोचवश उसने ये बात किसी से नहीं कही। दहलीज पर बैठकर जब रात भर उसे ठिठुरना पड़ा, तो एक दिन वो खूब झगड़ा कर अपने पति का सर फोड़कर घर भाग आई। ठीक ही किया मेनका ने। पढ़ी लिखी थी, बढ़िया नौकरी थी, क्यों बर्दाश्त करती ये सब। अब तो दोनों का तलाक भी हो चुका है। लेकिन कामाक्षी अपने बेटे को अकेला देख देख कर पगलाई और व्याकुल होती जा रही थी। कोई भी तो नहीं था ऐसा जो उससे उसकी परेशानी बांट सकता। उल्टा लोग 100 तरह की बातें करते उसके बारे में। जितना कामाक्षी परेशान रहती, मेनका उतने ही निश्चिंत रहती। कामाक्षी जी जान से चाहती थी कि मेनका की दोबारा शादी हो जाए और वो पूरी तरह सुखी रहे। इस चिंता ने उसके मन का सुख चैन सब हर लिया था। कामाक्षी की हर रात आधी नींद में गुजरती। उसे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बेखबर नींद में मेनका के लंबे अनिश्चित भविष्य का कोई बुरा सपना आकर उसे डरा के चला जाए। मेनका उम्र के 23वें साल में थी। अब उतार की यात्रा शुरू हो रही थी, लेकिन अब भी वो आकर्षक है। लेकिन अगर अभी उसने अपना जीवन साथी नहीं चुना, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि बहुत देर हो जाए। कामाक्षी को अपना समय याद आया जब वो युवा थी और उसके पिता उसके विवाह के लिए चिंतित थे। तब समय अलग था, जहां माता पिता ने अच्छे घर वर देखा, लड़कियों ने शादी करी और निभा ले गई। बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते आए हैं, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। लेकिन फिर मेनका की जोड़ी क्यों टूट गई? पता नहीं मेनका का दूसरा विवाह हो सकेगा या नहीं। मेनका की मां कामाक्षी को बहुत पहले का कुछ याद आया और वो चुपके से मुस्कुरा दी। एक चेहरा, एक युवक, उसकी गहरी आंखें जो काफी पहले एक विवाह में गई थी, कामाक्षी को लगातार देख रही थी। विवाह के घर में बीता वो 1 सप्ताह, उस युवक के कुछ बातें, मीठी मीठी नोकझोंक, साथ की लड़कियों को छेड़ना, कामाक्षी का मन रोमांच से भरा हुआ था। उस समय कामाक्षी के दिन सोने के और रात चांदी की हो चुकी थी। मनचाहा वर जो मिल रहा था। कितने कितने सपने बुन लिए थे उसने अपने जीवन के लिए। फिर जब सगाई का दिन पक्का हुआ, तो सबने कामाक्षी को भाग्यशाली कहा। लेकिन सगाई के 2 दिन पहले लड़के ने कुछ बहाना बनाकर सगाई तोड़ दी। घर वालों सहित कामाक्षी के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कितने दिन वो बेचारी अपनी झूठी मुस्कुराहट के पीछे अपने आंसू छुपाती रही। उसके माता पिता दुखी थे, बहुत दुखी। कामाक्षी की माँ उन्हें बद्दुआ देती और कोसती, पर बाद में उन्हें पता चला कि लड़के के बाप ने दहेज के लालच में आकर अपने बेटी की शादी किसी और लड़की से जबरदस्ती करवा दी। कुछ दिनों बाद कामाक्षी की शादी भी कहीं और तय हो गई और उसकी माँ का प्रलाप बंद हुआ। जीवन के तमाम उतार चढ़ाव को पार करती हुई कामाक्षी पति के साथ निभा ली गई। 35 बरस का साथ रहा उन दोनों का। पीछे मुड़कर देखती है तो कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं दिखता। लेकिन अब समीर का इस तरह अचानक जीवन के मझधार मर छोड़कर चले जाना और मेनका का तलाक,
वो नहीं समझ पा रही थी कि क्या करे। एक दिन जब बारिश के मौसम में मेनका अपने बगीचे में टहल रही थी तो उसकी माँ उसके पास आई और उसने उससे पूछा, तुझे अगर कोई लड़का पसंद है तो तू बता सकती है। नौकरी करती है, बाहर जाती है, कितने लोगों से मिलना जुलना होता है तेरा, कोई पसंद है तो बता दे। कुछ पल मेनका अपनी माँ को देखती रही और फिर उनसे कहने लगी, माँ, एक लड़का है, मुझे पसंद है और वो भी मुझे पसंद करता है, लेकिन उसका 2 बार डिवोर्स हो चुका है। 2 बार? कामाक्षी जैसे आसमान से गिरी। वो आके फाड़ कर अपनी बेटी को देखने लगी और कहने लगी, 2 बार डिवोर्स और अब तीसरी बार शादी? हे भगवान, क्या कह रही है लड़की? क्या गारंटी है कि तीसरी बार भी शादी निभा लेगा वो? उसकी एक बेटी भी है माँ, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मेनका ने सहज भाव से बताया। कौन सी वाली शादी से है बेटा, पहली या दूसरी? चिढ़कर कामाक्षी ने अपनी बेटी से पूछा। मेनका जोर से हंस पड़ी और उसने कहा, दूसरी शादी से माँ। पहली वाली तो अपने फेसबुक फ्रेंड के साथ ही कहीं चले गई क्योंकि वो राघव से अधिक पैसे वाला था। राघव की पहली शादी तो 6 महीने भी नहीं टिकी। फिर दूसरी से क्यों तलाक हुआ? इसने छोड़ा या उसमें भी कोई लड़के की ही खोट होगी? कामाक्षी दुखी थी कि मेनका ने कैसा लड़का चुना है अपने लिए। मेनका ने कामाक्षी का सफ़ेद पड़ता हुआ चेहरा देखा तो उसने उसके कंधे पे हाथ रख के उसे सोफे पर बिठा दिया और बोली, फिर तो समझ लो माँ, पूरे खानदान में ही खोट है क्योंकि राघव के पिता का भी डाइवोर्स हो चुका है। मेनका की माँ कामाक्षी की आंखों में आंसू आ गए और वो फिर बोलने लगी, बेटा, एक बार धोखा खा चुकी है, कुछ ऐसा मत करना कि दूसरी बार भी पछताना पड़े। माँ, एक बार राघव से मिलो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी बेटी का चुनाव गलत नहीं है। 2 दिन बाद कामाक्षी और मेनका राघव के घर चाय पर आमंत्रित थी क्योंकि मेनका ने बताया था कि राघव के पिता व्हीलचेयर पर हैं। ड्राइंग रूम में बैठा राघव उन लोगों के साथ कुछ बातचीत कर रहा था और फिर भीतर चले गया। देविका, उसकी 8 साल की बेटी, कमरे में ही थी, प्यारी और भोली। कामाक्षी का मन भर आया और कहने लगी, कैसी निठुर और स्वार्थी माँ रही होगी जो इतनी प्यारी बच्ची को छोड़कर चले गई। थोड़ी ही देर में राघव व्हीलचेयर पर बैठे अपने पिता को बाहर लेके आया। कामाक्षी को उनका चेहरा काफी पहचाना लगा। 35-36 सालों में चेहरे पे अनुभव की झुर्रियां आ ही जाती है। उनके सिर पे घने सफेद बालों को देखते हुए कामाक्षी के दिल में स्मृतियों ने दस्तक दी। ये वही है, वही तो नहीं? हाँ, ये वही है, शेखर शायद। तभी राघव के पिता पूछ बैठे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप कामाक्षी सिन्हा हैं? वो मुस्कुरा रहे थे और कामाक्षी को पुराने दिनों की याद आई जब वो 19 बरस की थी। वो असहज हो उठी। कुछ औपचारिक बातें चलती रही। उसके बाद राघव और मेनका बाहर लॉन में चले गए। कामाक्षी की आंखों में उतर आए सैकड़ों प्रश्न चिन्हों को पहचान कर शेखर कह उठे, तुम्हारा दोषी हूं मैं कामाक्षी। कई पत्र भेजे थे मैंने, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं मिला। कामाक्षी ने उन दिनों की याद की जब उसका मन बुरी तरह टूटा था। उसकी सहेली के पते पर 3-4 बार शेखर के पत्र आए, लेकिन उसने बिना पढ़े ही उन्हें फाड़कर फेंक दिया। तुम्हारी पत्नी? कामाक्षी ने शेखर से पूछा। हाँ, मेरी पत्नी। शेखर व्यंग से हंसे। भरपूर दहेज लेके आई थी मेरी पत्नी। पिताजी की हर मांग पूरी हुई, लेकिन मुझे घर जवाई बनना पड़ा। फिर भी ठीक ठाक निभा रही थी, लेकिन शादी के 2 बरस बाद एक कार एक्सीडेंट में मेरी दोनों टांगें चले गई। तब तक राघव भी हो चुका था। मेरी पत्नी ने कुछ दिन तो मुझे बर्दाश्त किया, लेकिन फिर उसकी लगातार अपेक्षा मेरे लिए असहनीय हो गई। मैं अपने घर लौट आया। हमारा तलाक हो गया था और मेरी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली थी, पर वो लोग राघव को अपनाने को तैयार नहीं थे।
इसलिए राघव मेरे पास आ गया, मेरे जीवन का सहारा। शेखर फीकी हंसी हंसते हुए कहता है, धोखा तो राघव के साथ भी हुआ है, बहुत दुख होता है उसके लिए, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेनका उसे संभाल लेगी। मेरे राघव के लिए मेनका दे दो कामाक्षी। शेखर के होठ कांप रहे थे। कामाक्षी गंभीर थी। उसने आगे बढ़कर शेखर की दाहिनी हथेली अपने हाथों में थाम कर कहा, मेनका आप ही की अमानत है शेखर, हौसला रखिए, आपका संघर्ष मैं समझ सकती हूँ। उसका स्वर भीग गया। शेखर ने भी किसी तरह अपने आप को संतुलित किया। तब तक राघव और मेनका भी लौट आए थे। कामाक्षी ने उन दोनों को पास बुलाकर उनके सर पर अपना हाथ रखकर दिल से कामना करी कि ये जोड़ी हमेशा सुखी रहे और सलामत रहे। मैं कितना खुश नसीब हूँ कामाक्षी, मुझे मेनका जैसी बहू के साथ साथ तुम्हारी जैसी एक दोस्त भी मिल गई। कामाक्षी ये सुनकर चौंक गई। मेनका और राघव के साथ साथ शेखर और कामाक्षी का रिश्ता भी आगे बढ़ा।